हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। और आज आपके लिए लाए हैं ब्रिटिशकालीन आयोग और समितियां। जो मुख्य समितियां हैं वो कौन कौन सी समितियां, उनमें कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें डबल सही का निशान लगा दूंगा। तो जो मुख्य समितियां हैं या आयोग हैं उनको आप जरूर पढ़ के जाइए, अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाइए। तो चलिए शुरू करते बिना देते हुए, तो पहला है इनाम आयोग। इनाम आयोग 1852 में इनाम डलहौजी से गवर्नर जनरल के समय से शुरू हुआ था और ये भूमि संबंधी विवेचना थी। तो इनाम आयोग कई बार पूछा गया है परीक्षा में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स बुक में या जैसे भी आप इसे याद कर पाएँ करके रखिए। और दूसरा है दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष आयोग अकाल निवारण के लिए बनाया गया था, जो 1880 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में बना था। लॉर्ड लिट्टन उस समय वायसराय गवर्नर जनरल था। अब तीसरी समिति है हंटर आयोग। हंटर आयोग 1882 में शिक्षा के विकास के लिए लॉर्ड रिपन के समय इसका गठन हुआ। ये हंटर आयोग बार बार पूछा जाता है, तो इसे जरूर एक बार याद करके जरूर जाइए। एचेंसन आयोग से ही नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार किया गया था। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, जो 1886 में चार्ल्स एचिंसन की अध्यक्षता में बना था और ये लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था, जब उसी समय उससे एक साल पहले 1886 से पहले 1885 में कांग्रेस का भी गठन हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये अफीम आयोग एक बना था। अफीम आयोग जो है ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए आप 1893 में लैंसडाउन अफीम सेवन हेतु रोकने हेतु, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हर्षल समिति टकसाल संबंधी सुझाव के लिए लैंसडाउन की वायसराय के समय बना था, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। फिर दूसरा दुर्भिक्ष आयोग आ गया। दुर्भिक्ष आयोग मतलब भुखमरी आयोग बना था इसका। भुखमरी आयोग इसे बोला जाता है, दूसरा नाम है इसका। तो 1858 में ये दूसरा हुआ था, इसे जरूर याद करके रखिए। और इसे तीसरा 8 नंबर वाला, तो दूसरा पूछ रहता है किसके समय हुआ था, एलिगन। और ये तीसरा है कर्जन के समय। ऊपर पहला बता दिया गया है, तो आप अब स्क्रॉल करके पीछे जाके देख सकते हैं। तो दूसरा दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष थे जेम्स लाल और तीसरे के एंथोनी मैकडोनाल्ड। और तीसरा 1901 में, दूसरा 1858 में। क्योंकि प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना था दूसरे में, और द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव देना था तृतीय में। तो इसे जरूर आप याद करके जाइए। सिंचाई आयोग भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है, क्योंकि सिंचाई के मुद्दे अभी बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं। तो 1901 में ये बना था कर्जन के समय, सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार की रिपोर्ट के लिए। अब 10वां नंबर आ गया विश्वविद्यालय आयोग, जिससे हमने शिक्षा ग्रहण की है। विश्वविद्यालय कब से बनाए गए, तो 1902 से थॉमस रेले की अध्यक्षता में कर्जन की वायसराय के समय भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार करने के लिए। अब 11वां है फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्जन के समय गठित हुआ। पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए। 12वां इस्लिंगटन आयोग, नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार के लिए हार्डिंग्स के समय इसका गठन किया गया 1912 में। 13वां मैकलेगन समिति 1914 में मैकलेगन की अध्यक्षता में हार्डिंग्स के समय ही सरकारी वित्तीय संबंधी अवस्था से सुझाव देने के लिए किया गया। 14वां है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर आयोग भी इसे कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दो आयोग का मतलब हो रहा है। तो ये थोड़ा ये चेम्सफोर्ड के समय आया था और कलकत्ता विश्वविद्यालय में 200 की जांच करने के लिए आया था 1917 में। भारतीय छटनी समिति 1923 में लॉर्ड इंचकैप के समय रीडिंग शिक्षा संबंधी विचार हेतु। ली आयोग 1924 में लॉर्ड ली रीडिंग के समय आया था। लोक सेवा अध्यक्ष के गठन की अनुशंसा। तो लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा किस आयोग के संबंधित है, तो ली आयोग 1924 में से जरूर याद करके रखिए। और इसके बाद 1924 के इस आयोग की समिति पर ही 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अब आगे आ गया 1925 में सेंट हर्ष समिति एंड्रयू स्किन की अध्यक्षता में, लॉर्ड रीडिंग गवर्नर था उसमें, भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार करने के लिए आया गया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जो एसएससी या सैन्य क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं कि भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार कब किया गया था, तो 1925 में लॉर्ड रीडिंग के समय। नेक्स्ट आ गया 18 नंबर बटलर समिति 1927 में हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में। ये लॉर्ड इरविन उस समय इसके वायसराय थे। देशी राज्यों और अंग्रेजी राज्यों के संबंधों पर विचार के लिए। देशी राज मतलब रजवाड़ों और अंग्रेजी राज मतलब कि वायसराय से संबंधों के बारे पर विचार करने के लिए बटलर समिति का गठन किया गया था। साइमन आयोग तो आप लोग जानते ही है, तो ये तो इम्पोर्टेंट बनता ही है। तो इसका 1927 में गठन किया गया जॉन साइमन की अध्यक्षता में। लॉर्ड इरविन इस समय वायसराय थे, तो 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु किया गया था।
अब आ गया लेनिन-थिगो आयोग 1928 में। लॉर्ड लेनिन-थिगो इसके अध्यक्ष थे और इरविन उस समय वाइसराय थे। तो कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार के लिए इसका गठन किया गया था। तो ये ज़रूरी है, याद कर लीजिए। कृषि संबंधी अभी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ से आगे दूसरा भी विटले आयोग। विटले आयोग 1928 में J.H. विटले की अध्यक्षता में हुआ था। इरविन इस समय वाइसराय थे। श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए आया था। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, श्रमिकों के लिए कब आया था। तो थोड़ा सा जो समय के साथ आप चलिए तो आपको अच्छा लगेगा और आपको परीक्षा देने में ईजी हो जाएगा। अब 22 नंबर कह रहा है लिंडसे आयोग 1929 में आया था। लिंडसे की अध्यक्षता में इरविन के समय भारतीय मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में इतना पूछता नहीं भी। अब 23 नंबर भारतीय वैधानिक आयोग 1929 में फिलिप हार्टोग इरविन के समय शिक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब सप्रू समिति इंपॉर्टेंट समिति है क्योंकि ये बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा के लिए आया था। तो 1934 में तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष थे, जो कि भारतीय थे, और वेलिंगटन उस समय वाइसराय था। अब 25 नंबर का आयोग कह रहा है 25 नंबर का कह रहा है भारतीय परिसीमन आयोग। परिसीमन मतलब सीमाकरण कब किया गया भारतीय क्षेत्रों का। तो 1935 में लॉरी हैमंड वेलिंगटन के समय। तो इसमें निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु, निर्वाचन क्षेत्र हर क्षेत्र का आप जानते हैं, वार्ड संख्या, पंचायत संख्या सबका अलग अलग है, तो इसी समय लाया गया था। अब आयोग नंबर आपका 26 नंबर का आयोग कह रहा है राष्ट्रीय योजना समिति। तो 1938 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। इसके अध्यक्ष थे वो, और लेनिन-थिगो उस समय वाइसराय थे, और ये आर्थिक योजना के लिए लाया गया था। अब क्रिप्स आयोग तो आप सभी जानते हैं कि इम्पोर्टेंट है। तो 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा लेनिन-थिगो की अध्यक्षता में लाया गया था। जिस पर डबल टिक लगा रहा हूँ वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको तो रट के ही जाना है कम से कम। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए ये लाया गया था, पर उस समय हुआ नहीं था कुछ। अब 28 नंबर कह रहा कैबिनेट आयोग 1946 में आया गया था। पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। लॉर्ड वेबल उस समय वाइसराय थे। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार करने हेतु लाया गया था। और फिर सबसे लास्ट में दुर्भिक्ष आयोग आया था, भुखमरी आयोग। तो ये आया था 1943 में। सर चार्ल्स वुड और वेबल की वाइसराय के समय आया था। बंगाल के अकाल के कारण पर विचार करने के लिए। बंगाल में बहुत बड़ी भुखमरी आई थी जिसमें लाखों लोग की मौत हो गई थी। तो 1943 में ये पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद करके जाइए। सार्जेंट आयोग 1944 में जॉन सार्जेंट के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड वेबल सबके वाइसराय के समय, और शिक्षा के विकास हेतु। तो आप इन आयोगों को याद करके अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाइए। ये सारे जो भी पढ़ाए जा रहे हैं आपको लूसेंट के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। आप चाहें तो बुक में भी पढ़ सकते हैं, पर आपको उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट के बारे में अगर डिफाइन नहीं होता तो यहाँ आपको डिफाइन किया जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।